नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। आपको ये पता होगा कि जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 ये नया इंक्लूड हुआ है इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। तो इसके जो सिलेबस की डिटेल है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है, आप वहाँ पे जाके उसका सिलेबस जीएस पेपर 5 का और जीएस पेपर 6 का जो है वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए 2018 से लेकर 2022 तक के जो सिलेबस हुए हैं वो यूपीएससी के टाइप के कंटेंट हो गए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी, जिसमें जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 और उसके बाद फिर ऑप्शनल के 2 पेपर। लेकिन इस बार से ऑप्शनल हटा के ये जो नया पेपर इंक्लूड किया गया है, जिसमें जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 है, उसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल से ही सारी डिटेल दी गई हैं। आप अगर सिलेबस देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि यूपी स्पेसिफिक पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। तो 2018 से लेकर 2022 तक जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पेपर हुए हैं, जीएस पेपर 1, 2 और 3 में जो क्वेश्चंस आए हैं वही सिलेबस लगभग जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 का है। थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये क्वेश्चन सारे वहाँ पे आपको 2023 के एग्जामिनेशन में मिले जुले देखने को मिल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2018 से लेकर के और 2022 तक के जितने भी उत्तर प्रदेश स्पेशल के मेंस में पेपर आए हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उनको यहाँ पे हमने लिया है। तो चलिए हम इसको 2022 से लेके लास्ट 2018 तक का डिस्कस करेंगे। देखिए इससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा कि जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 में क्या आने वाला है या क्या आ सकता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। देखिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दें। तो ये सबसे पहला जो पेपर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा 2022 का यूपी स्पेशल के जितने भी क्वेश्चन आए हैं पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में, वो सारे हमने यहाँ पे लिए हैं। तो चलिए हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था, उत्तर प्रदेश में निर्मित हो रहे रक्षा गलियारा परियोजना के महत्व की समीक्षा कीजिए। ठीक है, एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बीइंग बिल्ड इन उत्तर प्रदेश। तो ये क्वेश्चन यूपी स्पेशल में आया था, तो यहाँ पे हमने 2022 वाला लिया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की अपेक्षाकृत कम विकसित होने के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, व्याख्या कीजिए एवं इस क्षेत्र के विकास हेतु उपाय भी सुझाइए। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपैरेटिव पुअर डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, डिस्कस एंड आल्सो सजेस्ट सॉल्यूशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन। ठीक है, तो और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की समस्याओं व सुधार पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। राइट द क्रिटिकल नोट्स ऑन प्रॉब्लम एंड रिफॉर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरिटेज आर्क क्या है, पर्यटन संभावनाओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। व्हाट इज हेरिटेज आर्क, अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस इन उत्तर प्रदेश इन टर्म ऑफ टूरिज्म पोटेंशियल। ठीक है, इसके बाद 2022 में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस योजना हेतु चुने गए नगरों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। व्हाट इज स्मार्ट सिटी मिशन, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिटीज ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश सेलेक्टेड इन दिस स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं का सोदाहरण सहित विस्तृत विवरण दीजिए। गिव द अकाउंट ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इन डिटेल विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में ही पूछा गया है ये, उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का उल्लेख कीजिए। मेंशन वेरियस फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड इन उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2022 मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति कार्यक्रम के उद्देश्य का वर्णन करते हुए बताइए कि यह उद्देश्य की प्राप्ति में कहाँ तक सफल रहा। Describing the objective of the Mission Shakti program run by Government of Uttar Pradesh, tell how far it has been successful in achieving its objectives. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं का सोदाहरण सहित विस्तृत विवरण दीजिए। गिव द अकाउंट ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इन डिटेल विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का उल्लेख कीजिए। मेंशन वेरियस फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड इन उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख लोकगीतों का विवरण प्रस्तुत करते हुए उनकी विशेषताओं को उल्लेखित कीजिए। प्रेजेंटिंग द डिटेल्स ऑफ पॉपुलर फोल्क सॉन्ग इन द पूर्वांचल रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, मेंशन देयर साइलेंट फीचर्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं पेपर जो कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 में पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश विशेष से लेकर के, जो कि सिलेबस अभी जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 का हो गया है। तो ये सारे प्रश्न से आपको ये आइडिया लग सकता है कि अभी जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 में किस तरह के प्रश्न आने की संभावना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। ठीक है, तो इसके बाद फिर यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 में यूपी स्पेशल के पेपर देखते हैं हम। जीएस पेपर 1, 2 और 3 में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं 1 बाय 1। उत्तर प्रदेश राज्य के 2021-22 बजट में शुरू की गई नई योजनाओं के राज्य की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन द 2021-22 बजट of the Uttar Pradesh state government on the socio-economic system of the state। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 का। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के विकास की चर्चा कीजिए तथा इसकी विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। डिस्कस द ग्रोथ ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज इन उत्तर प्रदेश एंड आल्सो हाईलाइट्स वेरियस चैलेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास में कौन सी बाधाएं हैं? इन बाधाओं के निवारण हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का देश के खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में प्रमुख स्थान है, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर प्रदेश हैज प्रोमिनेंट पोजीशन इन प्रोडक्शन ऑफ फूड्स क्रॉप्स इन द कंट्री, इवैल्यूएट द स्टेटमेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 का। उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था के समक्ष मुख्य चुनौतियां क्या हैं? व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस बिफोर द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उत्तर प्रदेश की जियोग्राफी से है। उत्तर प्रदेश के मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए तथा इसके उत्तरदायी कारकों की भी पहचान कीजिए। डिस्क्राइब द एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश अफेक्टेड बाय सॉइल एरोजन एंड आल्सो आइडेंटिफाई द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सिंचाई के कौन कौन साधन हैं? कृषि विकास में सिंचाई की भूमिका की व्याख्या कीजिए। व्हाट आर द मीन्स ऑफ इरिगेशन इन उत्तर प्रदेश? डिस्कस द रोल ऑफ इरिगेशन इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा के मैदानों में ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों की विवेचना कीजिए। वैसे ये क्वेश्चन तो जियोग्राफी का है, अधिवास का जो एक पूरा टॉपिक है, पहले जियोग्राफी मेंस में हुआ करता था। इसमें है डिस्कस द पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन गैंगेटिक प्लेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 का। उत्तर प्रदेश के मुख्य उद्योगों और मुख्य औद्योगिक केंद्रों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन इंडस्ट्रीज एंड मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश के वन्य जीव पारिस्थितिकी पर्यटन सर्किटों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इलस्ट्रेट द मेजर फैक्टर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म सर्किट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान का मूल्यांकन कीजिए। एवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉल्यूशनरी ऑफ उत्तर प्रदेश इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये 2021 में प्रश्न आए थे जीएस पेपर 1, 2, 3 में, जो कि इस बार का सिलेबस जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 का है। चलिए हम 2020 का पेपर देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2020 के यूपी स्पेशल का पेपर है ये। इसमें क्वेश्चन है पहला, उत्तर प्रदेश सरकार के कल्याणकारी योजनाओं एवं उनकी भूमिकाओं को समझाइए। एक्सप्लेन द वेलफेयर स्कीम्स ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड इट्स रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लघु उद्योगों को समझाइए तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान को रेखांकित कीजिए। एक्सप्लेन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश एंड डिस्कस इट्स रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द प्रोविनेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। एवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास हेतु गैर सरकारी संगठनों एनजीओ की भूमिका का परीक्षण कीजिए।
एग्जामिन द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द रूरल डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों में क्रमशः हो रहे परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। अंडरलाइन द चेंजेस हैपनिंग ग्रेजुअली इन द सोर्स ऑफ इरिगेशन इन उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड पर्यटन सर्किट के प्रमुख पर्यटन स्थलों की अवस्थिति का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ मेजर टूरिज्म प्लेस ऑफ बुंदेलखंड टूरिज्म सर्किट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए इसके भाबर और तराई क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिवाइड उत्तर प्रदेश इन मेजर फिजिकल रीजन एंड डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ भाबर एंड तराई रीजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं ये हाँ 2018 में ये सारे प्रश्न पूछे गए जो कि उत्तर प्रदेश विशेष से पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद आता है 2019 का पेपर, यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2019 यूपी स्पेशल। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी के मुद्दे की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्रिटिकली एक्सप्लेन द इश्यू ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन उत्तर प्रदेश या यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की गिद्ध संरक्षण परियोजना का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा मैदान में ग्रामीण अधिवासियों के प्रकारों का क्षेत्रीय वितरण की 2020 के पेपर में हमने देखा था कि गंगा मैदानों में ग्रामीण अधिवासियों की विवेचना करने को पूछा गया था, तो फिर यही क्वेश्चन यहाँ पे भी ऐसा सेम ही लगभग पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की लघु सिंचाई परियोजनाओं का उदाहरण सहित विवरण दीजिए। गिव एन अकाउंट ऑफ मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि प्रतिरूप तथा इसे रोकने में महिलाओं की भूमिका का आकलन कीजिए। एवेल्युएट द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रोल ऑफ वुमेन इन पॉपुलेशन कंट्रोल इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में प्रयागराज की सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयागराज इन एंशियंट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरिटेज आर्क क्या है? पर्यटन संभावनाओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। व्हाट इज हेरिटेज आर्क? अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ उत्तर प्रदेश इन टर्म ऑफ टूरिज्म पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन भौगोलिक कारकों की व्याख्या कीजिए जिन्होंने शरणार्थियों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में बसने के लिए आकर्षित किया। Explain the geographical factor which have attracted refugees to settle them in different part of उत्तर प्रदेश। इसका नेक्स्ट 2019 में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि यूपी स्पेशल से रिलेटेड थे। अब आते हैं 2018 में। तो यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2018 में यूपी स्पेशल से प्रश्न जो कौन कौन से पूछे गए। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था के लिए चुनौतियां तथा उनके समाधान पर टिप्पणी कीजिए। राइट ए नोट ऑन चैलेंजेज एंड देयर सॉल्यूशंस फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन उत्तर प्रदेश एट प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में अंतर क्षेत्रीय असमानताओं को स्पष्ट कीजिए तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास में बाधक कारकों का उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द इंटर रिलीजन disparities in economic development of Uttar Pradesh and discuss the factor acting as obstacle in development of backward region। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के प्रमुख प्रावधानों का परीक्षण कीजिए। इसके क्रियान्वयन की परिस्थिति का उल्लेख कीजिए। एग्जामिन द मेजर प्रोमिनेंस ऑफ उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन, मेंशन द स्टेटस ऑफ इट्स इम्प्लीमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, उत्तर प्रदेश में किसान और कृषि के क्षेत्र की समस्याओं एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। इनके सुधार के लिए सुझाव दीजिए। थ्रो लाइट ऑन द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इन उत्तर प्रदेश, सजेस्ट मेजर फॉर इम्प्लीमेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति 2018 के प्राथमिक लक्ष्यों का विवरण दीजिए। गिव एन अकाउंट ऑफ द प्राइमरी टारगेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। गिव एन जियोग्राफिकल अकाउंट ऑफ बुंदेलखंड एट कल्चरल रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण दीजिए। गिव एन अकाउंट ऑफ द मिनरल्स फाउंड इन उत्तर प्रदेश।
तो ये 2018 में इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए आपने ये सारे पेपर देखे 2018 से लेकर के 2022 तक के, तो आपको एक आइडिया लगा होगा कि जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 में मतलब क्वेश्चन आ कैसे सकते हैं जो कि पिछली बार के टाइम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन लगभग ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि सिलेबस, देखिए सिलेबस बदला नहीं है, सिलेबस को थोड़ा सा एडजस्ट किया गया है और कुछ चीज़ें यूपी स्पेशल में जोड़ी गई हैं जो कि जीएस 1 2 3 पेपर में हटाई गई हैं, उनको जीएस 5 और जीएस 6 पेपर में रखा गया है और कुछ नई चीज़ें एज इट इज ऐड की गई हैं। तो सबसे पहले यूपी की हिस्ट्री पूरी पढ़ते ही थे हम लोग, जियोग्राफी पूरी पढ़ते ही थे, लॉ एंड ऑर्डर पूरा पढ़ते ही थे, और जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं सम उनको भी हम पढ़ते थे। इकोनॉमी जो है वो उत्तर प्रदेश का लगभग पढ़ते ही थे हम। तो वही सारी चीज़ों को मिला के 2 पेपर 5 और 6 को बनाया गया है। तो क्वेश्चन लगभग मेरे हिसाब से तो ऐसे ही आएंगे, इससे ज़्यादा कोई डिफर क्वेश्चन नहीं होंगे कि जैसे ये पूछा गया रक्षा गलियारा परियोजना, तो ऐसे ही क्वेश्चन लगभग जीएस 5 और जीएस 6 पेपर में आने की पूरी संभावना है, इससे अलग नहीं होंगे, क्योंकि सिलेबस लगभग वही है। सिलेबस को जो नया सिलेबस इंक्लूड किया गया है उससे कुछ नए प्रश्न बनेंगे, लेकिन उनका जो एक पैटर्न होगा वो ऐसा ही होगा जो कि 2022, 21, 19 और 18 में इस तरह से पूछे गए हैं। ठीक है, बाकी अब इनकी अगर स्ट्रेटजी की बात की जाए कि इनको प्रिपेयर कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए अब एक अलग वीडियो बनेगा, उसमें ये बताया जाएगा आप लोगों को कि ये कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से तो आप अगर इसको लेना चाहें तो आप अगर 5 और 6 के पेपर को देखेंगे तो लगभग 40-45 टॉपिक के आसपास आपको मिलेंगे, 40-45 टॉपिक हैं, और आप उनको सीधा विकीपीडिया से या इंटरनेट से सर्च करके अगर एक दिन में एक एक टॉपिक भी कवर करेंगे तो 1.5 महीने में आपका लगभग पूरा यूपी जो स्पेशल होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। 40-45 टॉपिक से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और उसमें भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा जो यूपी स्पेशल से रिलेटेड है। तो बहुत ज़्यादा अगर टाइम, अगर एक मंथ का टाइम आप दे देते हैं रेगुलर बेसिस पे 2 घंटे के लिए इंटरनेट से सर्च करना, उनका नोट्स बनाना, क्योंकि टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक नहीं है, तो आप वहाँ से उनको कवर कर सकते हैं विदिन 1 मंथ, कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। देखिए आप अगर इंटरनेट से सर्च करते हैं तो उससे आपकी एक थिंकिंग बढ़ेगी, आप चीज़ों को एलिमिनेट कर पाएंगे, क्या रखनी है क्या नहीं रखनी है, तो इस तरह से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए वीडियो, और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हम नेक्स्ट टाइम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।